लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ज्यादा विकेंद्रीकृत करते हुए पंचायत राज जैसी व्यवस्था शुरू की गई। पंचायत राज यानी गांव के लोग गांव के विकास में सीधी भागीदारी निभाएं। गांव के लोग ही अपने गांव के लिए सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का रोड मैप तैयार करें। सीकर जिले के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जीणमाता रलावता ग्राम पंचायत के नजदीकी क्षेत्र निठारवालों की ढाणी में पिछले कई वर्षों से टूटी सड़क है। यह सड़क राहगीरों और जीणमाता के जो भक्त हैं उनको आने जाने में काफी परेशानी होती है। बरसात के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। आखिर पंचायत राज में यह सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? तो हम थोड़े बैक में चलते हैं। पिछली सरकार में यहां पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू था, लेकिन यह सड़क राजनीति की भेंट चढ़ गई, जहां पर कांग्रेस राज के विधायक इस सड़क को बनाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष यानी कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों इस सड़क के विरोध में थे। विरोध का कारण था कि यहां पर बड़ी संख्या में है लोगों के मकान और बनी हुई दीवारें टूट रही थी। लोग बताते हैं कि विकास के नाम पर यह जनता या लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये मानता था कि सड़क निर्माण होने से अच्छा मार्ग बन जाएगा और राहगीर और भक्तों के आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन ये सड़क लंबे समय से टूटी रहने से अब लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। इसका क्या है रास्ता और कैसे राजनीतिक सूझबूझ से इस समस्या का होगा समाधान? हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्षेत्र जीणमाता के बहुत नजदीकी गांव निठारवालों की ढाणी, आप देख सकते हो ये टूटी सड़कें हैं और सड़कों पर गंदा पानी पसरा हुआ है। तंग गलियों वाली ये सड़कें हैं, आने जाने वालों के लिए एक मुसीबत बन रही है, परेशानी बन रही है। कई बार यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान का वादा किया, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं और इस गांव की समस्या आप लोगों को बता रहे हैं। दरअसल इस गांव की समस्या क्यों हुई, ये सड़क क्यों नहीं बन पाई, इससे पहले थोड़ा इतिहास में या कुछ सालों पहले चलते हैं। यहाँ पर कांग्रेस राज में अशोक गहलोत सरकार हुआ करती थी। प्रदेश में सड़कों की सौगात मिली थी, इस क्षेत्र को भी सड़क मिली थी। यहाँ पर दूधवा से जीणमाता को जोड़ने वाली ये सड़क थी। बाकी रास्ता तो तैयार हो गया, लेकिन ये रास्ता गांव वालों ने जब सड़क के निर्माण हो रहे थे तो यहाँ पर जो मकान टूटना और कुछ जो दीवार है वो टूटना शुरू हो गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि ये जो तोड़ा जा रहा है जो विकास के नाम पर, उससे उनको नुकसान होगा। मामला ज़्यादा बढ़ा और अभी पोलित ब्यूरो सीपीआईएम के सदस्य और सीकर से सांसद रहे अमरा राम खुद यहाँ मैदान में आए और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खुद जो है जेसीबी के उस पर ऊपर चढ़ गए और तमाम उनके समर्थकों ने इसे रोका है। उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी से संबंध रखने वाली ममता निठारवाल यहाँ से पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुकी है, उनका भी ये मानना था कि ये विकास के नाम पर गलत हो रहा है। वहीं कांग्रेस से संबंध रखने वाले जैन निठारवाल भी इसी गांव से संबंध रखते हैं। तमाम राजनीतिक अखाड़ा बन गया था ये, और ये रोड है उस राजनीतिक अखाड़े की ही भेंट चढ़ गई। और यहाँ पर आज भी मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो आगे आकर बता दें, आने जाने वालों को इतनी परेशानी होती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही जीणमाता जो है, जीणमाता आप जाते हो तो यही आपको जीणमाता का रास्ता है। इस रास्ते पर सभी लोगों को परेशानी की टूटी सड़कें हैं। वो आपको बता दूं रलावता ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है ये, और यहाँ पर सड़क को बनाने के लिए बड़े राजनीतिक दावे तो किए हैं, लेकिन अब गांव की ये जनता है, ये किस राजनीतिक पार्टी से विधायक के पास जाए तो वो बोलते हैं कि पहले निर्माण हमारे ही कार्यकाल में शुरू हुआ था, सांसद काम को रुकवाने वाले हैं। ये तमाम गाँव वालों को समझ में नहीं आ रहा है इसका निर्माण। एक भाई साहब बैठे हैं, गाँव वाले बात कर लेता हूँ। सड़क को मैं देखता हूँ कि बरसात होती है तब तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशान खड्डा पड़ जाए। तो आपका तो आने जाना जीणमाता भी नजदीक है, परेशानी बहुत हो रही होगी। बहुत ज्यादा परेशानी है। तो कभी गांव के लोग नेताओं से, सरपंच से बातचीत हुई? बातचीत होती रहे बन भाई की पार्टी बाजियाँ हैं चल रहे हैं जो आप पहुँच रही कमाई, मतलब पार्टीबाजी की भेंट चढ़ गया ये गांव बस। तो कभी कोई आपके रिश्तेदार मिलने वाले आते हैं तो बहुत शिकायत करते होंगे? शिकायत घना करे मैं अब विधायक कर चीज ना कर पाएगा। तो अभी तो जब अमरा राम आए थे पहले, तो अब सांसद भी बन गए, कभी गांव वाले गए क्या उनके पास? अमरा राम ने किया ना, बनाशिया कर रहे हैं अभी, लेकिन बनी नहीं, अभी बनी नहीं।
सवाल मैं जिम्मेदारों लोगों पर छोड़ता हूं कि जिस तरीके से अगर कोई स्टेट हाईवे बन रहा हो या बड़ी सड़क बन रही हो, उसके निर्माण के लिए रोडमैप जो बनाया जाता है, उसमें ये जो समस्या आई है, अब इसे जिम्मेदार किसे माना जाए। लेकिन तमाम जो जिम्मेदारी का आभास करते हुए जिम्मेदार लोगों को इस गांव की सड़क की ये समस्या है, इससे समाधान करना चाहिए। क्योंकि नगरीय और पंचायत चुनाव का सिलसिला शुरू होगा, फिर नए सरपंच बनेंगे, फिर जिला परिषद सदस्य बनेंगे, पंचायत राज से जुड़े हुए लोग बनेंगे, तमाम दावे होंगे। लेकिन आप दावों से पहले हकीकत देख लीजिए। ये निठारवाल की ढाणी है, यहाँ पर रलावता ग्राम पंचायत का हिस्सा है। जीण माता जो धार्मिक स्थल है वो बहुत नजदीक है। यहाँ से जो जीण माता जाने वाले भक्त हैं, पैदल जाने वाले भक्त हैं, वो भी जाते हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर ये पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और अभी जो मई जून के बाद में जो बरसात का सीजन शुरू होगा तो यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होगा, इसी रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे गांव वाले परेशान होते हैं। तो तमाम जो ये चीजें हैं जिम्मेदार लोगों को समझना है। और एक सवाल ये होता है कि गांव में किसी भी राजनीतिक जब भूमिका के आधार पर कोई विकास रुकता है तो वो विकास लंबे समय से रुक जाता है। शायद इस गांव में ऐसा ही हुआ है कि जिम्मेदार कौन, गांव वाले किस राजनीति पार्टी के मुखिया को अपनी समस्या बताए। समस्या जब बताते हैं तो ये समस्या एक दूसरे पर डाल दी जाती है, लेकिन समस्या तो जो कि तो बनी हुई है। इसी तरह अगले गांव में चलेंगे और आपको ग्राउंड जीरो पर हर समस्या अपडेट कराते रहेंगे। मैं एनआर मनोहर सीकर से।